नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 6 लाख में अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और ये बात सोचकर परेशान हो कि 6 लाख में आपका कितना घर का काम है वो हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का काम को दिखाऊंगा। खर्च मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, 6,30,000 रुपये के आसपास में खर्चा इसमें आया है। लेकिन किस तरीके से काम किया गया है कि सिर्फ 6,30,000 में ही इस घर को बना लिया गया है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा विस्तार से बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपना बनने वाले घर में कितना का खर्चा आएगा और कैसे काम करवाना है। तो आइए मैं आपको एक चीप एंड बेस्ट जो बनता हुआ घर है इसके बारे में बता देता हूं। खर्च तो मैंने बताया 6,30,000 रुपये के आसपास में अब तक खर्चा है वो आ चुका है। लेकिन किस तरीके से काम किया गया कि इतना में ये घर बन चुका है, इसके बारे में बताऊँगा। घर के अंदर भी ले चलूँगा, बाहर से काम को भी दिखाऊँगा। कॉलम और बीम का साइज़ के साथ लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टिको आपको मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे आपको बना हुआ मिलता है इस घर के लिए सीढ़ी। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर साइज़ की बात किया जाए तो 23 फीट बाई 45 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। लगभग 2.5 फीट का ऊंचाई में इस घर का जो फर्श का लेवल है वो रखा गया है। अगर आप अपने घर का फर्श का लेवल को ज़्यादा ऊंचा रखते हो, खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। ऊंचाई उसका कम रखते हो, खर्चा आपका कम आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना चाहिए, भविष्य में आपको आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि इस घर का जो कॉलम है और बीम है उसका काम किस तरीके से किया गया है। फिर जल्दी से अंदर का भी काम को देखें। हालांकि इस तरीके से हैंडीकॉम से आपको बचना चाहिए। यहाँ पे हैंडीकॉम वगैरह आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर चलते हो कॉलम की तरफ तो आप देखिएगा कि उस गलती को यहाँ पे सुधार लिया गया है। वाइब्रेटर का यूज़ करते हुए इस तरीके से कॉलम आपका जो कास्टिंग है वो करवाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है। ये सीढ़ी वाला कॉलम है। इसी साइज़ के साथ इस घर का जो ज़्यादातर कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है, आपको दिखाऊंगा। और ये 4 सरिया में लगाया गया है। 9 इंच बाई 9 इंच का जो साइज़ होता है उस साइज़ में कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। और 12 mm का 4 सरिया के साथ इस घर का जो पोर्टिको का कॉलम है या फिर जो घर का कॉलम है, इसी साइज़ के साथ इस घर का जो पूरा कॉलम है उसका काम किया जा रहा है। तो ये एक चीप एंड बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहता है। 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम। अगर कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। ये जो बीम है इसका साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है। इसमें भी काम किया गया है 12 mm का 4 सरिया के साथ में। तो देख सकते हो कि इस तरीके से कॉलम और बीम का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो खर्चा है बिल्कुल जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो ज़रूरत होता है उसके अनुसार यहाँ पे किया जा रहा है। विंडो वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। ये है इस घर का फ्रंट लुक। यहाँ पे छोटा सा पोर्टिको जैसा जगह मिलता है, खाली जगह। यहाँ पे आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। सीढ़ी रूम के नीचे में अगर आप चाहो तो एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा काम करवा सकते हो। सीढ़ी का लैंडिंग भी काफ़ी ऊंचा है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे वाला जो जगह है वहाँ पे बाइक या फिर जो साइकिल वगैरह होगा उसको आप पार्किंग यहाँ पे बना सकते हो, पार्क कर सकते हो। तो यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का ये मेन डोर है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। सिर्फ 6,30,000 का ये बनता हुआ घर है। प्रत्येक काम को देखिए। अगर आप 6 लाख के आसपास का जो पैसा है उसमें आप घर बनाना चाहते हो कि आपका क्या क्या बन सकता है, कैसे आप काम करवा सकते हो, वहाँ पे तो आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो, ये वहाँ पे पहला रूम है। इसमें आपको टोटल 4 रूम मिलेगा। दूसरा वहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, उसके साथ साथ एक और यहाँ पे रूम है वो बना लिया गया है। 4 रूम यहाँ पे इजीली निकाला गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। पहले जो रूम है उसके अंदर भी चलते हैं, उसके साथ और क्या क्या यहाँ पे काम किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस जिस तरीके से आप घर में एंटर करते हो, ये आपको मिल गया हॉल। ये देखिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। वहाँ ये रूम है, उधर आपको 2 रूम है, उसके साथ एक और रूम अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर रूम में किस तरीके से काम है वो करवाया जा रहा है। खर्चा मैंने बताया सिर्फ 6 लाख, सिर्फ 6 लाख में ये बनता हुआ घर है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक विंडो नज़र आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे सिंपल विंडो का काम ही करवाया जा रहा है। और ये देखिए लगभग 3 फीट बाई 4 फीट का आसपास का साइज़ का ये विंडो है। और छज्जा वगैरह यहाँ लिंटर लेवल पे दे दिया गया ताकि घर से संबंधित जो सामान होगा उससे आसानी के साथ आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा पैसा है तो आप विंडो को और सुंदर डिज़ाइन
दे सकते हो, या फिर और भी बहुत सारा काम करवा सकते हो। अभी मैं तो बताऊंगा कि और क्या क्या आप इसमें करवा सकते हो। ये चीप एंड बेस्ट जो वर्क किया गया है सिर्फ 6 लाख में, इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। 6,30,000 का काम अब तक आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे 2 रूम है, देखिएगा दोनों रूम का दरवाज़ा यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए हॉल और डाइनिंग एरिया से दरवाज़ा है, और अंदर में दोनों रूम को अंदर से अटैच्ड किया गया। देखिए कैसे बनाया गया है, अभी दिखाता हूँ। एक रूम इधर है, एक रूम जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। यहाँ पे आपको दूसरा रूम मिल जा रहा है। ये विंडो हो गया लगभग 3.5 फीट बाय 4 फीट के आसपास का, और एक और रूम इसी से अटैच्ड यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे भी एक विंडो का प्रयोग है वो किया गया है। अगर घर में ज़्यादा अगर विंडो देते हो, खर्चा आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो फिर आप कॉर्नर वाला रूम पे डबल विंडो ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ 6 लाख के आसपास में बनता हुआ ये घर है। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो छज्जा का जो काम है वो किया गया है आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग 2.5 इंची मोटा यहाँ पे छज्जा का काम किया गया है लिंटल लेवल पे। दोनों घर में यहाँ पे आप छज्जा देख पा रहे हो। उधर जो आपने घर देखा था वहाँ पे भी छज्जा का काम है वो किया गया था। तो टोटल 3 रूम में यहाँ पे देख सकते हो छज्जा का काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ ये देखिए जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। अभी आगे चलकर दिखाऊंगा किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक अच्छा विकल्प होने जा रहा है। आप इस तरीके के घर बनवा सकते हो। ये चौथा रूम है, इसमें भी लगभग उसी तरीक़ा से काम किया गया है। कमावेश उसी तरीका का काम आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ये देखिएगा जो विंडो है या फिर जो छज्जा वगैरह है उसी तरीक़ा से छज्जा काम किया गया है। हालांकि ये जो छज्जा है उसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रख लिया गया है। तो इस तरीक़े से ये किया गया काम है। 4 रूम यहाँ पे निकाला गया है, सीढ़ी है, और उसके साथ साथ ये वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, और एंटर करने के साथ ही उसके पहले तो आपको पता ही है कि वहाँ पे पोर्टिको मिल जाता है। ये देखिए छोटा सा पोर्टिको आपको मिला था। लेफ्ट साइड में आपको मिल गया था सीढ़ी, ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पोर्टिको है। सीढ़ी के अगल बगल का जो रास्ता जो जगह है वहाँ पे आप साइकिल या फिर जो बाइक है उसको पार्किंग में आप लगा सकते हो। घुसने के साथ ही आपको यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ गलत काम भी किया गया था, उसके बारे में बताऊँगा। इस गलती को आपको नहीं दोहराना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम, यहाँ पे 2 अटैच्ड रूम आपको उसी साइड में मिलता है, तो 3 रूम आपको उधर मिलता है। उसके साथ पीछे साइड में एक और यहाँ पे आपको रूम है वो मिल जाता है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया यहाँ पे रखा गया है। वो गलत कंस्ट्रक्शन है जो कॉर्नर पे आप देख पा रहे हो। ये सीढ़ी को पहले अंदर बनाया जा रहा था, फिर उसको हटाते हुए बाहर में लगाया गया था। और इस जगह को जो किचन है उसके लिए यहाँ पे उपयोग में लाया जाने वाला। यहाँ पे आपको एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इस कॉर्नर पे किचन का काम है वो किया जाएगा, किचन यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, कॉर्नर पे किचन आपका यहाँ पे बन जाएगा। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा किस तरीक़े से किचन को बनाया गया। वहाँ से एंटर करते हो घर में, उधर आपको मिलता है पहला रूम, फिर यहाँ पे आपको मिलता है दूसरा रूम। उसके साथ इसी लाइन में फिर पीछे की तरफ एक और आपको मिल जाता है तीसरा रूम, बिल्कुल पीछे की तरफ। उसके साथ साथ एक और इधर आपको मिल जाता है। देखिए 3 रूम आपको लेफ्ट साइड में मिल गया, चौथा रूम ये पीछे की तरफ दाहिने तरफ ये मिल गया, 4 रूम हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है वो मिल जाता है। उसके साथ साथ कॉर्नर पे आपको किचन मिल जाएगा। बाहर में सीढ़ी का काम है वो किया गया था, सुंदर सा पोर्टिको भी बनाया गया था। छत का ढलाई तक का काम कंप्लीट करवा लिया गया है। खर्चा सिर्फ 6,30,000 रुपये के आसपास में आया हुआ। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ, चाहे छज्जा का बात हो या फिर छत का बात हो। ब्रिक वर्क भी अंदर में देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। ये पार्टीशन वाला है, इसलिए सिर्फ 5 इंची का यहाँ पे काम है वो करवाया गया है। ये देखिए सारा जो अंदर का पार्टीशन वाला है वो 5 इंची के साथ ही यहाँ पे रखा गया है। ये आप देखिए ये सारा पार्टीशन वाल है वो 5 इंची के साथ ही रखा गया है। और जो आउटर वाल है वो 10-10 इंची का रखा गया है। अगर अंदर का पार्टीशन वाल जो किया गया है उससे आप 10 इंची का रखते हो, खर्चा आपका उसमें ज़्यादा आएगा। इसका फर्श वगैरह अभी नहीं बनाया गया है, जैसा कि देख सकते हो। फिलिंग का जो काम है उससे कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। डस्ट का फिलिंग यहाँ पे किया गया है। अगर आप बालू से फिलिंग करवाते हो बैक फिलिंग, तो उसमें आपका खर्चा है वो ज़्यादा आता है। इससे भी कम खर्चा में आपका जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसके साथ आप जो फिलिंग है वो करवा सकते हो। तो इस तरीक़े से बनता हुआ घर है। 4 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्रत्येक जो दीवार है उसके नीचे में देखिएगा तो बीम का काम है वो किया गया है आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो कॉलम है इसका साइज़ भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है। अंदर का कॉलम हो या फिर बाहर का कॉलम है, प्रत्येक का जो कॉलम है
साइज़ सेम रखा गया है। 4-4 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। 12 mm का आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। ब्रिक वर्क भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है। 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम किया गया है। 10 फीट की ऊंचाई पे घर का जो छत है उसका काम किया गया। तो सिर्फ 6,30,000 रुपये में ये घर का काम है वो अब तक आप देख पा रहे हो। प्लास्टर से पहले तक का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सारा काम मैंने आप लोग को अब तक दिखा दिया है कि किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस घर को 1035 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। लंबाई चौड़ाई का बात किया जाए तो 23 फीट फ्रंट व्यू है और 45 फीट का साइड व्यू इस घर में रखा गया है। अगर रूम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग 10.5 फीट बाई 12 फीट के आसपास का प्रत्येक रूम का साइज़ है वो रखा गया है। सामने की तरफ सीढ़ी और पोर्टिको का काम भी आप देख पा रहे हो। छत के ढलाई तक का जो काम है कंप्लीट कर लिया गया। हालांकि इसमें और भी पैसा वो लगना बाकी है, जैसे कि इसका प्लास्टर किया जाएगा, नीचे का फर्श बनाया जाएगा, उसके बाद दरवाज़ा के साथ साथ खिड़की वगैरह लगाया जाएगा, पेंटिंग और पुट्टी का काम है वो किया जाएगा, जिसका वीडियो स्टेप वाइज मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, दिखाऊंगा। अब तक का जो काम है इसको मैंने आप लोग को सारा चीज़ के बारे में बताने का कोशिश किया। खर्च के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके पास में 6 लाख के आसपास में आपका है अभी जो बजट है, तो आप इस तरीके से काम है वो करवा सकते हो। छत के ढलाई तक का आपका काम है वो ईजिली हो सकता है। ऐसे बहुत सारे घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप हमारे निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, नंबर दिया हुआ है, नक्शा बनवाना चाहते हो, आप व्हाट्सअप के जरिए भी आप मुझसे कांटेक्ट करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा वगैरह बनवा सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जी ने प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।